दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मोहन शर्मा को देखते हैं, जो अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड सानिया से, जिससे वो 16 की उम्र से प्यार करता था, शादी को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती थी, जिससे उसकी शादी हो नहीं पाती। एक दिन मोहन सानिया को एक बहुत बड़े बाबा के पास मिलता है, लेकिन उन दोनों का अलग अलग धर्म देखकर बाबा शादी कराने से साफ मना कर देता है। लेकिन सानिया उसे लड़ पड़ती है और कहती है कि चाहे जो भी हो वो मोहन से शादी करके रहेगी। तभी बाबा बोलता है कि अगर उसकी किस्मत में नहीं है तो चाहे कुछ भी कर लो, शादी हरगिज नहीं हो सकती। लेकिन सानिया कहती है कि वो भगवान के लिखे को बदल कर रख देगी और तुरंत वहां से चली जाती है। उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पर उसका दोस्त हब्बी कुछ भिखारियों को गवाह बनाकर लाया था, जिसे देखते ही मोहन को थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कोई गवाह मिलते ही नहीं। वहां पहुंचते ही मेन बंदे से बोलते हैं कि उन्हें शादी करनी है, लेकिन यहीं पर पता चलता है कि वो उसके पास कई बार आ चुके थे और हर बार दोनों के फादर वहां आकर हंगामा शुरू कर देते थे, जिससे शादी नहीं हो पाती थी। तो आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है। दोनों के फादर वहां आ चुके थे। उनका कहना था कि वो दूसरे धर्म में अपने लड़के और लड़की की शादी नहीं होने देंगे। खैर, अब वो घर आते हैं तो वहां पर एक तरफ मोहन अपने पापा से लड़ रहा होता है, वहीं सानिया का भी यही हाल था। फिलहाल सानिया के अब्बू उसकी शादी महमूद नाम के लड़के से कराना चाहते थे, वहीं मोहन के पिता उसकी शादी मीरा नाम की लड़की से कराना चाहते थे। उसके बाद मोहन एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो सानिया के पिता मिर्जा के पास आकर कहता है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए मुस्लिम बनने को भी तैयार है, लेकिन मिर्जा मना कर देता है। जबकि घरवाले समझते हैं कि जब मोहन अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है तो इसमें क्या दिक्कत है, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। अब उनकी शादी का दिन था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उधर महमूद भी बारात लेकर आ रहा था, तो उसे कैसे रोका जाए। अब मिर्जा उसे कॉल करके बताता है कि वो बारात लेकर ना आए। ये सुनते ही महमूद गुस्सा होता है और हम देखते हैं कि जो भी रिश्तेदार महमूद के साथ थे, अब वो मोहन के पास पहुंच चुके थे। इसके बाद मोहन बारात लेकर आता है और खूब धूमधाम से शादी करता है। पर जब चेहरा देखने वाली बात आती है तो ये क्या, ये लड़की सानिया थी ही नहीं, बल्कि रूही थी। क्योंकि सानिया के पिता मिर्जा ने उसे नहीं बताया था कि मोहन ही महमूद बनकर आ रहा है, इसीलिए सानिया महमूद से शादी करने की बजाय घर से भाग जाती है। जब मोहन सानिया के पापा से पूछता है कि तुमने उसे नहीं बताया था, तो वो कहता है कि उसे सरप्राइज देना चाहता था। बड़ी मुसीबत हो चुकी थी। मोहन रूही को अपनाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तलाक लेने की बात करता है, लेकिन काजी मना करता है, क्योंकि रूही का कहना था कि अगर उसकी यह शादी टूटी तो वो ट्रेन के नीचे आकर मर जाएगी, क्योंकि पहले ही उसका 3 बार तलाक हो चुका है और अब वो नहीं करेगी। तो यहाँ पर बहुत मजबूरी में मोहन रूही को अपना लेता है। उसके बाद वो वहां से जैसे ही बाहर निकलता है तो इतने में उसके सर पर कोई डंडा मारता है, जिससे मोहन बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो देखता है कि उसकी शादी मीरा से हो चुकी थी। दरअसल उसके माँ बाप ने उसे बेहोश करके जबरदस्ती मीरा से शादी करा दी थी। मोहन बहुत गुस्सा होता है। इधर मीरा भी उसे अपना पति मान चुकी थी, तो जब मोहन उसे अपनाने को नहीं बोलता तो वो भी कहती है कि ट्रेन के नीचे आकर मर जाएगी, तो मोहन उसे भी अपना लेता है। इसी बीच वो सानिया को कॉल कर रहा था। तभी जब उससे बात होती है तो वो बिना सुने उसे बताती है कि वो क्रिश्चियन बन गए, इसलिए अब वो फटाफट गोवा आ जाए, दोनों वहां पर शादी कर लेंगे। और ये कहते ही फोन कट कर देती है। मोहन तो इधर 2 शादियों करके परेशान था, लेकिन वो सानिया से भी शादी करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता से बहाना करता है कि उन्होंने जो उसे डंडा मारा था उस वजह से ज्यादा दिक्कत हो गई, इसीलिए वो गोवा जा रहा है इलाज कराने के लिए। तभी उसका पिता जबरदस्ती उसके साथ मीरा को भी भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो मिर्जा के पास पहुंचता है तो वहां गलती से उसके फोन से रूही को पता चल जाता है कि वो गोवा जा रहे हैं, इसीलिए वो भी तैयार हो जाती है। यानी मोहन फिर से बुरा फंस चुका था। अब हब्बी और वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उसके हिसाब से दोनों को अलग अलग फ्लाइट से ले जाएंगे, एक ही होटल में रखेंगे। हम दिखते हैं कि वो जैसे ही गोवा पहुंचकर होटल में रुकते हैं तो पहले ही दिन मीरा और रू ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी हब्बी उन्हें एक साथ देख लेता है और यहाँ पर वो उनके पास जाकर बताता है कि वो दोनों के पति का दोस्त है, जिससे वो खुश होती है और उसके साथ बीच पर घूमने लगते हैं। रही बात मोहन की, तो वो चर्च में था और सानिया को ढूंढ रहा था क्योंकि उसका फोन बंद था। वहीं इधर होटल में ही एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम था जेमी। वो कोई संगठन बनाकर लड़कियों की धोखेबाज लड़कों से रक्षा करती थी।
उसकी नजर हब्बी पर पड़ती है जो दो दो लड़कियों को घुमा रहा होता है। अब ये देखकर उसे शक होता है और सोचती है कि उसे भी उनसे अलग करना पड़ेगा। तो जब जेमी उनके पास जाती है तो मीरा और रूही उसे बताती हैं कि वो हब्बी के साथ बहुत खुश हैं। यानी जेमी सोच रही थी कि हब्बी दोनों का पति है। उसके बाद मीरा और रूही का ड्राइवर उन्हें चर्च जाने को बोलता है। जब हब्बी को पता चलता है तो वो मना करता है क्योंकि उसे पता था कि शायद वहां मोहन भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं मानती और जबरदस्ती वहां पहुंच जाती है। उसके बाद वो जैसे ही चर्च पहुंचते हैं तो उन्हें मोहन देख लेता है और छुपने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम था जेनी और उसकी आज शादी थी, लेकिन लड़का उसी दिन धोखा दे जाता है जिससे वो सदमे में आकर बेहोश हो जाती है। इतने में उसके पास मोहन पहुंच जाता है। अब वो उसे संभालता है, लेकिन दूसरी तरफ मीरा और रूही उसे बार बार देख रही थी, जिससे वो उनसे बचते बचते जेनी के साथ चर्च में पहुंच जाते हैं जहां पर कई जोड़े से एक साथ खड़े थे। अब मोहन वहां से भाग भी नहीं सकता था, इसीलिए जो फादर बोलता गया वो कहता गया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है। यहाँ पर मोहन की जेनी से भी शादी करा दी जाती है, यानी 3 शादियां। अब वो और बुरा फंस चुका था। तभी वो चर्च के फादर को सारी सच्चाई बताता है। उसका कहना था कि अपने प्यार को पाने के चक्कर में उसकी 3 शादियां हो गई। अब वो सनिया से शादी करे कि नहीं करे। तभी फादर उसे मना करता है, लेकिन मोहन वहां से भाग आता है और हब्बी के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं। अब वो भोपाल चले जाते हैं जहां मोहन ने जेनी को एक नए घर में शिफ्ट किया था और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम था डेविड। वो जेनी का बड़ा भाई था। ये जानते ही मोहन की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि मोहन ने जो चर्च के फादर को अपनी शादियों के बारे में बताया था ना, तो उसने सारी बातें डेविड को बता दी थी। इसलिए डेविड उसे ढूंढने भोपाल तक आ गया था। उसके बाद वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर किन्नर आए थे, तो यहाँ पर उन्हें 500 दे दिया जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां मिर्जा आ जाते हैं। उसके बाद वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर किन्नर आए थे, तो यहाँ पर उन्हें 50,000 दे दिया जाता है। पर थोड़ी ही देर में वहां मिर्जा आ जाता है। वो मोहन को महमूद कहकर बुला रहा था। तभी उसके पिता के पूछने पर मिर्जा बताता है कि उसने महमूद बनकर उससे उधार लिया था। खैर, मोहन मिर्जा को बहुत समझाता है कि वो उसके घर पर ना आए, क्योंकि उसने अभी रूही से शादी वाली बात अपने घर वालों को बताई नहीं है। तभी वो किन्नर भी वहां मोहन को देखते ही समझ जाते हैं कि इसने 2-2 शादियां की हैं। इसलिए वो मोहन को ब्लैकमेल करते हुए 55,000 रुपए ले लेते हैं। अब हम जीनी को देखते हैं जो मोहन को बताती है कि उसका कल बर्थडे है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को बुला ले। लेकिन मोहन बताता है कि उसके माँ बाप पुलिस में थे और कुनबे के मेले में खो गए। डेविड शॉक में कि पुलिस में होकर कोई कैसे खो सकता है, तो वो कहता है कि ठीक है, पहले वो 3 शादियों वाले को ढूंढेगा, फिर उसके पेरेंट्स को। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि रूही रोजा रखने वाली थी, इसीलिए मोहन मिर्जा के साथ कपड़े खरीदने जाता है। वो वहां पर कपड़े चेंज कर ही रहा था कि इतने में वहां डेविड आ जाता है। मोहन उसे देखते ही अंदर छिप जाता है। अब डेविड को यह पता चल चुका था कि जिसने शादियां की हैं उसका नाम महमूद है, तो वो महमूद कहकर बुला रहा था। मोहन को लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन वहीं पर मॉल के अंदर एक बंदा था, उसका नाम था महमूद, तो वो उससे मिलने आया था। वहां पर किसी तरह मोहन बचकर भाग जाता है। अब रास्ते में ही जैसे ही वो घर आ रहा था, तभी मीरा उसे बताती है कि वो पूजा का सामान लेते आई। अब मोहन महमूद बना था, टोपी भी पहनी थी, तो वो वैसे ही पूजा का सामान लेने चला जाता है, जिसे देखकर दुकान वाला हैरान था। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब बगल में ही उसका पिता भी सामान ले रहा था। मोहन उन्हें देखते ही अपना मुंह बिगाड़कर भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हब्बी शादी की बात करने के लिए मोहन के साथ अपनी गर्लफ्रेंड सर लरीन के घर गया था, लेकिन अचानक जेमी आ जाती है। वो हब्बी को देखते ही पहचान जाती है कि इसने तो 3-3 शादियां की हैं, जिससे सरलीन के फैमिली वाले भड़क जाते हैं। लेकिन मोहन और हब्बी किसी तरह उन्हें समझा लेते हैं। उसके बाद डेविड मोहन और हब्बी को पुलिस स्टेशन बुलाया था। वहां पर चर्च का फादर भी मौजूद था। दरअसल वो उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा था, तो डेविड फादर के लिखे हुए कन्फेशन को पढ़ने को बोलता है। अगर मोहन पढ़ता तो फादर उसे पहचान जाता। तभी डेविड हब्बी पर सारा इल्जाम डालकर उसे पढ़ने को बोलता है। तब फादर उसे नहीं पहचानता। अब हब्बी को पता चलता है कि जेमी ने ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी थी,
इसीलिए डेविड ने उस पर शक किया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो मोहन आज बुरा फंसने वाला था, क्योंकि सेम ही टाइम पर रूही भी रोजा के लिए उसका इंतजार कर रही थी। वही दूसरी तरफ जीने का भी बर्थडे है, तो मोहन किसी तरह एडजस्ट करता है। उसके बाद अगले दिन देखते हैं कि मीरा स्कूल में थी। दरअसल वो स्कूल टीचर थी, तो वहीं पर रूही भी अपने खाला के बेटे को लेकर आती है एडमिशन के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थी। मीरा रूही को बच्चे को ट्यूशन भेजने को बोलती है। मोहन फंसने वाला था, क्योंकि वो लड़का मोहन को अच्छी तरह से जानता था। जैसे ही मोहन मीरा को पिक करने स्कूल पहुंचता है तो अचानक उसके सामने रूही आ जाती है। अब मोहन जल्दबाजी में किसी तरह रूही को भी लेकर भाग जाता है। तभी मीरा उसे कॉल करके बुलाती है और घर पर दोनों रोमांस करने लगते हैं। इतने में वहां रिजवान आ जाता है, जो रूही के घर पर था। वो मोहन को देखकर पहचान जाता है। तभी मोहन उसे झूठ बोलने का इशारा करता है, तो किसी तरह वो यहाँ पर मीरा को समझाते हैं और फिर मोहन रिजवान को बीच नदी में ले जाकर उसे बहुत समझा देता है। यहाँ पर मामला किसी तरह संभल जाता है। उसके बाद मोहन मीरा के साथ स्कूल आता है, लेकिन वहाँ ब्लड डोनेट कैंपेन चल रहा था, तो मीरा उसे ब्लड डोनेट करने को बोलती है। तो मोहन पहले मीरा के कहे पर ब्लड डोनेट करता है, उसके बाद रूही के कहने पर और तीसरी बार जीनी के कहने पर ब्लड डोनेट करना पड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं एक शख्स समझ जाता है कि उसने 3 शादियां की हैं, इसीलिए वो मोहन को ब्लैकमेल करते हुए हर महीने 500 मांगता है, लेकिन मोहन देने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो सबके सामने स्टेज पर चढ़कर उसकी सच्चाई बता देता है। और जब मोहन को स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो उसे देखकर उसकी तीनों बीवियां हैरान थीं, लेकिन मोहन अपनी सच्चाई बताते हुए भी जबरदस्त स्पीच देता है। उसका कहना था कि वो भारत है, क्योंकि उसने सभी धर्मों को अपनाया है। हालांकि यहाँ पर फिर भी वो सबको चकमा दे देता है। अब मुसीबत टली ही थी कि इतने में वहाँ सानिया भी आ जाती है। वो देखता है कि सानिया उसे पहचानती ही नहीं। पता चलता है कि सानिया का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो सब कुछ भूल चुकी है, और जब वो गिल साहब को मिली तो वो उसे अपना लिए। हम देखते हैं कि सानिया भी मोहन से शादी करने को तैयार हो जाती है। खैर, अब गिल उनकी शादी फिक्स कर देता है, जिससे वो बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ डेविड पुलिस स्टेशन में चर्च का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक शख्स रोजी नाम की लड़की को किडनैप कर रहा है, तो वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। तो पता चलता है कि वो महमूद था। अब महमूद मोहन की सच्चाई बताता है कि वो 3 नाम यूज कर रहा है और 3 शादियां कर चुका है। इतने में ब्लड डोनेट के समय वाला बंदा भी आकर डेविड को विद प्रूफ सारी सच्चाई बताता है, यहाँ तक कि सबकी फोटो भी दिखाता है, जिससे डेविड को सब पता चल चुका था। अब वो तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन बुलाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ उसके घर वाले परेशान थे। वो बार बार हब्बी को फोन लगा रहे थे, लेकिन वो उनको बहका देता था। तभी मिर्जा मोहन के घर आता है और उसके पिता को सारी सच्चाई बताता है। खैर, अब वो मोहन के बारे में जान चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मोहन माह में माँ का कार्ड यूज करता है, जिससे मिर्जा और उसके फादर को लोकेशन मिल चुका था। अब उससे मिलने मॉल जाते हैं। वहीं मॉल में मोहन चुप रहा था, क्योंकि वहां रूही और मीरा और जेनी भी मौजूद थी। वो उनसे छिपकर सामने ही बैठा था कि तभी वहां डेविड आ जाता है। उन्हें बोलता है कि वो अपने अपने हस्बैंड्स की फोटो दिखाएं। अब वो अपने फोन में फोटो दिखाती है, जिससे पता चलता है कि सबका हस्बैंड सेम था, यानी यहाँ पर मोहन का भांडा फूट चुका था। खैर, अब डेविड उन्हें सारी सच्चाई बता देता है, जिससे वो गुस्से में थी। इतने में मॉल के अंदर हब्बी भी आ जाता है, तो मोहन तो बचकर भाग जाता है चौथी शादी करने के लिए। लेकिन हब्बी मॉल के अंदर ही फंस चुका था, क्योंकि डेविड और सभी लड़कियों उसका पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि हब्बी स्कूटर लेकर भागता है और रास्ते में मिर्जा और मोहन के पिता भी मिल जाते हैं। अब वो एक साथ मिलकर हब्बी का पीछा कर रहे थे। तभी उनको मोहन मिल जाता है, लेकिन वो सरदार बना हुआ था, जिससे वो उसे पहचान नहीं पाते। मोहन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर हब्बी का पीछा कर रहा था। वो बताते हैं कि मोहन ने 3 शादियां की हैं। हालांकि डेविड उसे देखते ही गोली मारने को कहता है, लेकिन उसका बाप और औरतों को भी मंजूर नहीं था। अब मोहन उनसे कहता है कि उसे माफ कर दो। इतने में वो हब्बी की गाड़ी को टक्कर मार सकता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। लेकिन मोहन भाग चुका था। वो सानिया के घर जाता है, जहां पर उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। वो सानिया से जैसे ही शादी करने की कोशिश करता है, इतने में वहां सभी पहुंच जाते हैं और शादी रोकने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि सानिया को भी याद आ चुका था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मोहन ने 3 शादियां कर ली, तो वो बहुत दुखी होती है। अब यहाँ पर मोहन उन्हें बताता है कि उसने अपने प्यार के लिए
सभी धर्मों को अपनाया है और सबकी जान बचाई है। वो चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन उसने किसी के वचन के लिए अपनाया तो किसी की जान के लिए, जिससे सभी मान जाते हैं और मोहन की शादी करा दी जाती है। उसके बाद शादी में मोहन बेहोश हो जाता है, तो जब वो हॉस्पिटल में उठता है तो तब वहाँ उसकी माँ उससे 5वीं शादी करने की रिक्वेस्ट करती है कि उसने बचपन में ही उसकी एक लड़की से शादी फिक्स करा दी थी। लेकिन मोहन वहाँ से भाग जाता है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।